Hello kids, hope you all are doing well with your family. Welcome to your YouTube channel. So beta, we have completed our nutrition wala part in last video. Now we are going to start the digestion part. So let's get into the video. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के डाइजेशन से स्टार्ट करने वाले हैं चीज़ों को। तो बेटा अमीबा का डाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होता है और अमीबा क्या होता है। तो बेटा डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन जो टर्म है, डाइजेशन का मतलब होता है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट इनटू द सिंपल कॉम्पोनेंट। मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट का ब्रेकडाउन हो जाना सिंपल कॉम्पोनेंट्स में ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, अभी हम इसको और तरीके से पढ़ेंगे आगे। अमीबा क्या होता है बेटा? अमीबा इज अ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मतलब नाम से ही पता पड़ रहा है बेटा, जिसमें एक सेल है सिर्फ। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम अमीबा की बात कर रहे हैं। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बारे में बात करेंगे, इसका डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स भी देखेंगे, मतलब हम अपना डाइजेशन भी पढ़ने वाले हैं। डन बेटा, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। तो सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन नाम से ही पता पड़ रहा है, इनका मतलब अंदर। इनका मतलब अंदर, मतलब खाने का खाना इज नोन एज इंजेशन। अगर हम लोगों ने खाना खाया है विच इज नोन एज इंजेशन। ठीक है बेटा, तो इंजेशन करेगा अमीबा। किसकी हेल्प से इंजेक्शन करेगा? एज अमीबा इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो मैंने क्या बताया? यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल है बस इसके पास। अगर सिंगल सेल है तो क्या बेटा इसके हाथ पैर होंगे क्या? नहीं, इसके पास ना तो कोई हाथ होंगे ना पैर होंगे। इसके पास सिर्फ फॉल्स फीट्स होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है बेटा? स्यूडोपोडिया। अगर हम अमीबा का डायग्राम बनाए, अमीबा इज समथिंग लुक्स लाइक दिस। अगर अमीबा को देखा जाए तो अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा और इसके अंदर क्या है? सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो अमीबा के पास हाथ या पैर नहीं है, बट अमीबा की जो वॉल है, दिस वॉल इज नोन एज स्यूडोपोडिया। इस वॉल को क्या बोला जाता है बेटा? स्यूडोपोडिया। और यही क्या होते हैं? अमीबा के फॉल्स फीट्स होते हैं बेसिकली। यही अमीबा के फॉल्स फीट रहेंगे, यही अमीबा का खाना खाएंगे, सारे फूड को एब्जॉर्ब करने वाले हैं, यही कुल मिला के सारा फंक्शनिंग करेंगे। ओनली स्यूडोपोडिया। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है? एज अमीबा इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सो दे डोंट हैव वेल डिफाइंड बॉडी। दे एब्जॉर्ब फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, और उनको फॉल्स फीट भी बोला जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्स एज इंजेक्शन। मतलब अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास कोई हाथ पैर नहीं होने वाले हैं, उसके पास सिर्फ क्या होगा? स्यूडोपोडियाज होंगे। स्यूडोपोडियाज क्या होते हैं बेटा? फॉल्स फीट होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? फॉल्स फीट हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और अमीबा की बॉडी के अंदर ले जाएंगे फूड को। बेटा होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन, क्योंकि अभी हम डाइजेशन ही देख रहे हैं तो डाइजेशन देख लेते हैं क्या है। The process of breakdown of bigger food particles into small ones with the help of enzymes is termed as digestion। मतलब बड़े बड़े पार्टिकल, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ बिगर फूड पार्टिकल्स, फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स का उनके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना इज नोन एज डाइजेशन। अब यहाँ पर एक टर्म आई है एंजाइम्स। बेटा ये एंजाइम्स जो टर्म है ये थोड़ी गौर देने वाली टर्म है। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दे आर द biological catalyst। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब आप बोलोगे मैम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने बनाना है नींबू पानी, लेमोनेड। सबसे इजी एग्जाम्पल लेते हैं। नींबू पानी तो सबने बनाना आता होगा, आइदर इट विल बी गर्ल और बॉय, है ना? गर्ल अगर लड़की भी हुई तो भी बनाना आएगा, लड़का भी होगा तो भी आएगा बनाना। नींबू पानी में हम लोगों ने क्या करना है? वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और हम लोगों ने उसमें डाला नींबू डाला, वी एड सॉल्ट, शुगर, वट एवर वी प्रेफर। शुगर नहीं पीना चाहिए, डिजॉल्व फॉर्म में नहीं पीना चाहिए, इट इज़ रियली हार्मफुल, तो शुगर को अवॉइड करते हैं। हमने सिर्फ क्या डाला है? सॉल्ट डाला है, लेमन डाला है उसके अंदर, और हमने एक गिलास पानी लिया है और हमने उसको ऐसे ही रख दिया एज इट इज़, यूँ उठाकर यूँ रख दिया। क्या आपका नींबू पानी बन गया? हाँ बेटा बन जाएगा, बट उन चीज़ों को जो उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स गए हैं, लाइक शुगर, आपका सॉल्ट गया है, और अगर किसी को शुगर पसंद है, अगर शुगर भी गई है तो उसको घुलने में टाइम लगेगा ना।
वो रिएक्शन टाइम लेने वाली है ना लंबा, लेकिन अगर हम वहीं पर स्पून लेकर आए और उस स्पून को घुमा दें, उस ग्लास ऑफ वाटर में घुमा दे, देन हमारा नींबू पानी क्या झट से रेडी हो जाएगा, एकदम रेडी हो जाएगा। तो दैट स्पून इज दैट एंजाइम, वो जो चम्मच थी वो क्या था बेटा, उसने किसका काम करा, एंजाइम। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, हमारे रिएक्शन को तो फास्ट कर दिया और उसके टाइम को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। जल्दी से रिएक्शन हो गई कम टाइम में। रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, ठीक है, अपॉन में टाइम रेट का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या हुई, रिएक्शन फास्ट हो गई और टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या है, हमारे एंजाइम ने ये काम किया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हम लोग बना रहे हैं चाय, ठीक है। सो वी हैव अ भगोना विद वाटर, दैट भगोना और फ्राई पैन वट एवर इट इज़, जो भी भगोना है हमारे पास वो पानी से भरा हुआ है। देन वी ऐड शुगर, टी, चाय पत्ती, है ना, टी डाली उसमें और हम लोगों ने वो डाल दिया उसमें अदरक वगैरह सब कुछ ऐड ऑन कर दिया, मिल्क डाल दिया। अब हमने दूध, हमने भगोने को इधर ही रख दिया, साइड में रख दिया। तो क्या आपकी चाय बन गई? नहीं बेटा, वी हैव टू पुट दैट भगोना ऑन गैस ना, हम लोगों को उसको गैस पे रखना पड़ेगा ना, जहाँ पर वो आग मिले उसको, देन उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो, देन चाय बनेगी ना। चाय बिना गैस पे रखे हुए नहीं बन सकती। तो दैट फायर, दैट आग इज द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, एंजाइम। उसने भी क्या करा, हमारी चाय बना दी झट से। तो होप दिस इज एनफ फॉर यू गाइज, मतलब ये एग्जाम्पल्स दोनों एनफ है, समझ में आ गया होगा। तो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट विच हेल्प्स टू डिक्रीज द टाइम ऑफ द रिएक्शन। इनका काम क्या होता है, रिएक्शन के टाइम को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे ही डाइजेशन में बेटा एक बहुत ही बड़ा योगदान, एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या कर देते हैं, हमारे डाइजेशन प्रोसेस को जल्दी से झट से कर देते हैं बेटा। इसीलिए हम लोगों से पता है क्या बोला जाता है कि खाना खाने के बाद पानी मत पीना। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं एज कंपेरिजन टू डाइल्यूटेड थिंग्स। अगर हमारे एंजाइम्स डाइल्यूटेड है नेचर में तो वो धीरे से अपना प्रोसेस करेंगे, बट अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो जल्दी से अपना प्रोसेस कर देंगे बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख चुके हैं कि एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। उन्होंने क्या करा, हमारे ब्रेक डाउन कर दिया बिगर पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो ये हमारा होगा डाइजेशन वाला प्रोसेस। इन केस ऑफ अमीबा दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल्स। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं बेटा। सेल के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर छोटे उनका एक ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल मतलब क्योंकि उन बेचारों के पास हाथ पैर तो होते नहीं है, तो उनका ऑर्गेनल होता है, ठीक है बेटा, वो है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल ने क्या करा, रिएक्शन को क्या कर दिया, मतलब डाइजेशन जो होगा वो सारा किस में अकर करेगा बेटा, फूड वैक्यूल में होगा। फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा फूड और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। तो वहां पर डाइजेशन हो गया कंप्लीट। तो बेटा दैट्स ऑल इन डाइजेशन। लेट्स गेट मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और आगे का पार्ट देखते हैं। द नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। अब हमारा खाना क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो जो पार्टिकल्स टूटे हैं, अब भाई उनको, अब टूट तो गए, अब इतनी मेहनत करी है तो उस मेहनत का कुछ तो फल निकलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, उन पार्टिकल्स को हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। अमीबा क्या करेगा, उन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट हो चुके हैं, टूट गए हैं, ब्रेक डाउन हो गए हैं। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इनटू द सेल। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जितने भी होंगे फूड पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्यूजन की हेल्प से क्या होंगे, सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम डिफ्यूजन क्या होता है, बेटा डिफ्यूजन भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल्स का या फिर किसी भी सब्सटेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से ट्रेवल कर जाना टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है धूप बत्ती। आपके घर में मंदिर है, उस मंदिर में धूप बत्ती जलाई, किसी ने भी धूप बत्ती जलाई, आपको क्या होगा कि उस मंदिर से ऑटोमेटिकली उस धूप की खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। तो ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, दिस इज डिफ्यूजन। क्योंकि उस धूप के अंदर वो जो फ्रेगनेंस थी उसके पार्टिकल्स क्या थे, हायर थे। हमारे घर में, हमारे सराउंडिंग में उस धूप की जो फ्रेगनेंस है उसके पार्टिकल्स क्या है, लो हैं। तो ऑब्वियसली हायर पार्टिकल्स से गैस ट्रेवल कर जाएगी लोअर पार्टिकल की तरफ, है ना बेटा। परफ्यूम सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है कॉन्सेंट्रेशन की। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कोई भी परफ्यूम लगाता है ना, अंदर वाले रूम में मेरा भाई परफ्यूम लगा रहा होगा और मैं बाहर वाले रूम में हूँ ना, मुझे तब भी खुशबू आ जाती है, भाई तूने परफ्यूम लगाया
लगाया है। हमारे घर में परफ्यूम अलाउ नहीं है, और अगर हम लोग परफ्यूम लगा ले तो मम्मी को एकदम, मम्मी किचन में खड़ी है, मम्मी को खुशबू आ जाएगी कि काजू तूने परफ्यूम लगाया है ना, परफ्यूम मत लगा। तो वो परफ्यूम की खुशबू मैंने तो रूम में लगाया था, बट खुशबू मम्मी तक कैसे पहुंच गई? तो बेटा क्या हो रहा था कि वो जो परफ्यूम की बॉटल है वहां पर जो उसके पार्टिकल्स थे उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, हाई थी, लेकिन सराउंडिंग में उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, लो थी, क्योंकि थे ही नहीं। जैसे ही मैंने परफ्यूम लगाया, निकाला, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से तुरंत जो उसकी फ्रेग्रेंस थी वो कहाँ ट्रेवल कर गई, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, वो पूरे घर में फ्रेग्रेंस आ गई परफ्यूम की। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हुआ, जब फूड वैक्यूल के बाहर खाना बना तो बाहर खाने की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई, और सेल्स के अंदर खाने की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो ऑटोमेटिकली खाना कहाँ ट्रेवल कर जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और सेल्स क्या कर लेंगे, फूड को सारे को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके बेटा, होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब उस फूड को एब्जॉर्ब होने के बाद भी तो हमने कुछ करना है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। बेटा एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड फूड का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना इज नोन एज एसिमिलेशन। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन और एनर्जी में कन्वर्जन होना, बेसिकली इट इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हम लोग डाइजेशन इन एनिमल्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी अमीबा में हम ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। इंजेशन दोनों एक जैसे भाई बहन लग रहे हैं ना, ये एकदम आपस में भाई लग रहे हैं। दिस इज इंजेशन एंड दिस इज इजेशन। तो बेटा इंजेशन का भाई लग रहा है, बिल्कुल सुनने में भी सेम लग रहा है, इंजेशन और इजेशन सेम लग रहा है। तो इंजेशन का मतलब जब बॉडी के अंदर फूड आया था, इजेशन का मतलब जब बॉडी से वेस्ट बाहर निकलेगा। अब उस फूड को तो हमने यूटिलाइज कर लिया, अब फूड में से भी तो वेस्ट निकलेगा भाई, हर चीज़ का वेस्ट होता है बेटा। अगर हम लोग जूस, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा जूस जब बनता है तो जूस का वो जो कोई भी फ्रूट है, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग बना रहे हैं किसी का भी जूस बना लो बेटा, एप्पल जूस बना रहे हैं, तो कभी भी बेटा आप देखोगे कि पूरा एप्पल का जूस नहीं निकलेगा, वो एप्पल का वो जो बाहर का वो जो रॉ रह जाएगा ना, उसका रॉ मटेरियल वो उसका एक्स्ट्राज में रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, कुछ वेस्ट रह जाता है, उस वेस्ट का बॉडी से बाहर हो जाना इज नोन एज इजेशन। बॉडी से वेस्ट का बाहर हो जाना इज नोन एज इजेशन। तो दैट्स ऑल फॉर डाइजेशन इन अमीबा। बट अभी हम लोगों के पास एक डायग्राम भी है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या था बेटा, देखो दिस इज द फूड पार्टिकल, दिस इज अमीबा। ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, कोई हाथ पैर देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, नेक्स्ट आगे क्या हुआ, इंजेशन में क्या करा, फूड पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, स्यूडोपोडिया क्या था, फॉल्स फीट ऑफ द अमीबा के फॉल्स फीट। यही अमीबा को चलने में, मूवमेंट में हेल्प करेंगे, यही अमीबा का खाना लेने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। फूड पार्टिकल क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है फूड वैक्यूल के अंदर। द नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो रहा है, इसके अंदर जितना भी फूड है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन, उससे एनर्जी बन रही है। एंड द लास्ट वन इज इजेशन, स्यूडोपोडिया से होता हुआ ही सारा का सारा वेस्ट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है उसकी बॉडी से। दैट्स इट, इतना ही था, बहुत ईजी था, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसके अंदर। So here we have complete our first part of this lecture, which is digestion in amoeba. Now let's get move towards the digestion in human beings. Human beings के digestion पढ़ लेते हैं बेटा। तो digestion पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम human beings हैं, तो we are multicellular organism. वी आर मल्टीसेलुलर मतलब हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्गन है हर चीज़ के लिए। तो हम अपना खाना स्यूडोपोडिया से नहीं लेने वाले हैं बेटा, ठीक है। वी हैव अ वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पास एक अच्छा खासा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बेटा, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, हमारे एनस पे ख़त्म होता है बेटा। ओके डन, माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पे ख़त्म होगा, तो सेम हमारा डाइजेशन भी हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है और हमारे एनस पे आकर ख़त्म हो जाता है। ओके बेटा डन, तो पढ़ लेते हैं हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉम्पोनेंट्स इनटू द सिंपल केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन फूड टर्म्ड एज डाइजेशन। मतलब हमारे फूड के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे उनका हमारे सिंपलर
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना है इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है बेटा, अब आप बोलोगे कि मैम कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड कौन से हैं और सिंपल केमिकल कंपाउंड कौन से हैं, तो बेटा आई हैव रिटन दैट। ओके, तो ये है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स और ये है हमारे सिंपल कंपोनेंट्स। कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो यहाँ पर है हमारे स्टार्च, पेप्सिन और फैट जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होगा। इसको हमें कन्वर्ट करना है किस किस में, शुगर में, अमीनो एसिड में और फैटी एसिड में बेटा। स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू शुगर, पेप्सिन विल कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड एंड द फैट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड। तो ये सारी चीज़ें क्या होने वाली है, कन्वर्ट होने वाली हैं, तभी जाकर हमारा फूड जो होगा वो पूरा डाइजेस्ट हो पाएगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर देते हैं फूड का डाइजेशन, क्योंकि डायग्राम की बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है, तो हम लोग सीधा सीधा डायग्राम के साथ साथ चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ शुरू हो जाता है, हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है बेटा। तो है इज द माउथ, यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होगा। हम लोग खाना खाएंगे, हम लोगों ने खाना खाया, कहाँ गया, मुंह के अंदर खाना गया। वी हैव टीथ जो कि क्या करेंगे, च्युइंग करेंगे, खाने को क्या करेंगे, चबाएंगे। खाने को चबाने का काम कौन करने वाला है, टीथ करने वाले हैं। ठीक है, खाने को चबाएंगे। जैसे ही हम खाने को चबाते हैं तो एक चीज़ बोलते हैं हमारे यहाँ, लार। लार, दैट लार इज सलाइवा। हमारे माउथ में बेटा 2 पैकेट्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे माउथ के अंदर, उन पैकेट्स को बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा। ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा, पैकेट्स या फिर थैले। ग्लैंड्स क्या है, थैले, जो कि अब मैंने आपको एंजाइम्स बताया था ना, अब हमारे यहाँ एंजाइम्स जो हैं वो किसी न किसी चीज़ के, अभी हम लोगों ने किसकी बात करी थी, 2 एंजाइम्स थे। एक तो हमने गैस की बात करी थी जो हमारे यहाँ फायर दे रही थी हमें, तो गैस भी तो सिलेंडर के अंदर स्टोर्ड है ना। ऐसे ही ये जो हमारे एंजाइम्स हैं ये भी कहीं ना कहीं स्टोर रहते हैं, तो वो क्या है, हमारे ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 2 थैले जैसे स्ट्रक्चर है हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या सीक्रेट करेंगे, सलाइवा सीक्रेट करेंगे। और सलाइवा कौन सा एंजाइम कंटेन करके रखेगा बेटा अपने अंदर, सलाइवरी एमाइलेज। द एंजाइम इज सलाइवरी एमाइलेज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सलाइवा प्रेजेंट इन माउथ सीक्रेट बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स कंटेन सलाइवरी एमाइलेज। मतलब जो सलाइवा हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ है हमारे माउथ के अंदर, वो क्या कंटेन करके रखता है बेटा, सलाइवरी एमाइलेज। अब सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है, कोई भी चीज़ फालतू की नहीं है हमारे अंदर, हर चीज़ काम करती है बेटा। हमारी बॉडी ऑर्गन का हर छोटा छोटा कोई भी बॉडी ऑर्गन है ना, वो भी काम करता है। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर छोटी चीज़ किसी ना किसी चीज़ के यूज़ में आती है। तो ऐसे ही जो सलाइवरी एमाइलेज है उसका काम क्या होगा बेटा, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, शुगर के अंदर। यहाँ पर क्या होना है हमारा, मैंने भी आपको बताया था ना कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर क्या होना है, हमारा स्टार्च कन्वर्ट होना है शुगर के अंदर। तो इसको कौन करने वाला है, अभी हम लोगों ने देखा, इसको करेगा सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज ने क्या करना है, स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहली चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम इंजेक्शन कर चुके हैं, खाना खा चुके हैं, अपने मुंह में रख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सलाइवरी एमाइलेज ने क्या करा है, स्टार्च को कन्वर्ट कर लिया है शुगर को। इंजेक्शन डन, सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे जो अमीबा के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। इंजेक्शन डन हो गया हमारा, अब डाइजेशन बिगिन होने वाला है। अब हमारा जो फूड है, अभी पूरा डाइजेस्ट थोड़ी हुआ, अभी 2 चीज़ें और कन्वर्ट होनी है बेटा। तो वो फूड कहाँ ट्रेवल करेगा, हमारे पेट के अंदर जाएगा। अब बेटा हम लोगों को अगर कहीं जाना है, सपोज मुझे गाजियाबाद जाना है, तो गाजियाबाद जाऊंगी तो कोई पाथ तो होगा ना, कोई रोड, कोई रास्ता, कोई सड़क होगा ना जहाँ से जाऊंगी। तो ऐसे हमारे फूड को भी तो पाथ चाहिए बेटा जाने के लिए। तो जो हमारे फूड को पाथ मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारा फूड पाइप। और अगर हम बायो में उसको देखें तो दैट इज ईसोफेगस। ठीक है बेटा, फूड पाइप और ईसोफेगस। हियर इज द ईसोफेगस बेटा, दिस इज ईसोफेगस। लुक एट द पिक्चर पे देखिए, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस जो कि क्या होता है, फूड पाइप होता है बेटा। फूड पाइप से खाना जाएगा। अब बेटा फूड पाइप से खाना ऐसे ही नहीं चला जाएगा, मैंने क्या बोला था, हर चीज़ कुछ ना कुछ कर रही है। तो फूड पाइप एक प्रोसेस कर रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालसिस। स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, गलती से हो गया होगा, पेरिस्टालिसिस। वाई नहीं आने वाला है इसमें, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या है बेटा, ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा फूड मूव करता है फ्रॉम आर सलाइवा, फ्रॉम आर ईसोफेगस, थ्रू आर ईसोफेगस। ईसोफेगस से द फूड मूव टुवर्ड्स स्टमक बाय ईसोफेगस एंड दिस प्रोसेस टर्म एज पेरिस्टालिसिस। मतलब हमारा खाना हमारे पेट में जाएगा, किसकी हेल्प से जाएगा, ईसोफेगस की हेल्प से जाएगा, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, पेरिस्टालिसिस
पेरिस्टालिसिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये 1 नंबर में MCQ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेरिस्टालिसिस, इसको आपको याद रखना है। ओके, अब खाना कहाँ पहुँच गया, हमारे पेट में पहुँच चुका है। अब पेट में जाकर क्या होगा, उसका प्रॉपर डाइजेशन होगा। ठीक है बेटा, प्रॉपर डाइजेशन होगा उसका पेट में जाने के बाद। अब हमारे स्टमक ने क्या कंटेन, अब इधर से देख लेते हैं जरा एक बार, डायग्राम पे भी झलक दिखा लेते हैं। यहाँ ईसोफेगस था, ईसोफेगस से कहाँ गया हमारा फूड, हमारे स्टमक के अंदर जा चुका है। अब इस स्टमक के अंदर कुछ तो प्रेजेंट है बेटा, इस स्टमक के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट है, 3 चीज़ें प्रेजेंट है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं। अब हर जगह ग्लैंड प्रेजेंट है, तो हमारे स्टमक कैसे पीछे रह जाए ग्लैंड्स में। स्टमक कंटेन करके रखता है ग्लैंड जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। बेटा आपने कैसे याद रखना है गैस्ट्रिक ग्लैंड, आप बोलते हो ना मेरे गैस बन रही है, गैस बन रही है, तो कहाँ बनती है वो गैस, पेट में ही तो बनती है, ऐसे याद रख लो। जो ग्लैंड पेट के अंदर प्रेजेंट है दैट ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड ने 3 चीजें कंटेन करके रखनी है। द नंबर 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द सेकंड वन इज पेप्सिन एंड द थर्ड वन इज म्यूकस। ये तीनों ही क्या है बेटा, एंजाइम्स है, ये तीनों ही एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स है तो ये कुछ ना कुछ फंक्शनिंग करेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, हेल्पफुल होंगे डाइजेशन के अंदर। तो चलो जरा इनकी तरफ भी एक बार देख लेते हैं ये क्या करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंजाइम की, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो आपने सुना भी होगा इन जनरल, तेजाब आपने देखा है, तेजाब आपके घर में जो होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो थोड़ा ज्यादा हार्मफुल होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, हमारे जो पेट के अंदर है वो थोड़ा ठीक ठीक सा है, बट हार्मफुल वो भी है हमारे स्टमक के अंदर। उसके लिए भी हमारे पेट के अंदर काफ़ी चीज़ें, कुदरत ने बेटा हर चीज़, नेचर ने हर चीज़ प्रोवाइड करी है। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो म्यूकस भी है, अगर दिन है, अगर रात है तो दिन भी है। तो इसीलिए हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ में। पढ़ाई को कभी भी अगर फेल भी हो जाते हो तो रुकना नहीं है, अपने आप को कोशिश हमेशा करनी है। जब हमारे नेचर ने ही हमें इतनी सारी रिलेटेबल चीज़ें दे रखी हैं, देखो ज़रा हमारे पेट के अंदर अगर HCl प्रेजेंट है तो साथ के साथ बेटा उसको प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस भी प्रेजेंट है। तो ऐसे ही इन्हीं चीज़ों से सीखो, बायो को रिलेट करो अपनी लाइफ से, हार नहीं माननी कभी भी। ठीक है, यदि कहीं पर हमारे लिए प्रॉब्लम्स है, अगर हर्डल्स है, तो आगे चल के हम लोगों को उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है ना। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा बेटा, सबसे पहला काम करेगा, देखो हर किसी की ना टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगर मैं भी कहीं स्कूल में पढ़ाने जाऊँ तो मेरी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि भाई मुझे तो 25,000 सैलरी चाहिए, मुझे इससे कम सैलरी चाहिए ही नहीं, मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसे ही बेटा हमारे ना ये पेप्सिन जो जनाब होते हैं ना, ये जो पेप्सिन जनाब है, इनका ना एक कंडीशन है। इनका कंडीशन ये है कि जब तक HCl नहीं होगा ना, मैं अपना काम नहीं करने वाला, मुझे तो HCl चाहिए। जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी सिबलिंग्स, वी आर 4 सिस्टर्स। तो क्या होता है बेटा कि अगर मैं कहीं जाऊंगी तभी वो तीनों कहीं जाएंगी, उनकी कंडीशन पहले लग जाती है कि दीदी वहाँ जानी चाहिए, अगर दीदी जाएगी तो हम तीनों जाएंगे, दीदी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, तो उनकी कंडीशंस लग गई ना। तो ऐसे ही ये जो हमारे पेप्सिन जनाब है, इनकी भी कंडीशन है कि जब तक HCl सीक्रेट नहीं होगा मैं भी अपना काम नहीं करने वाला हूँ। तो बेटा HCl सबसे पहले क्या करेगा, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, मतलब पेप्सिन को बेसिकली एक्टिव करेगा, पेप्सिन को एक्टिव करेगा। उसके बाद दूसरा काम HCl क्या करेगा, किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर फूड। जो हम गंदे संदे हाथों से खाना खा लेते हैं ना, तो कभी कभी हमारे खाने में जो बैक्टीरियाज होते हैं उन सबको किल करने का काम कौन करेगा बेटा, HCl करने वाला है। डन। द नेक्स्ट इज पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है। किस में डाइजेस्ट करने वाला है, अमीनो एसिड में डाइजेस्ट करने वाला है बेटा। हमारे पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा अमीनो एसिड में। दिस इज प्रोटीन बेटा, दिस इज प्रोटीन। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है। और कौन कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है बेटा, पेप्सिन कन्वर्ट करने वाला है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। एंड द लास्ट वन इज म्यूकस। जो म्यूकस मैंने आपको बताया था ना, जहाँ HCl है वहाँ म्यूकस ज़रूर मिलेगा आपको। म्यूकस क्या है बेटा, जेली लाइक, एक जेली लाइक ल्यूब्रिकेंट है। आप लोगों ने आपकी नोजी से आता है, ये जब जुकाम वगैरह होता है ना, दैट इज म्यूकस। म्यूकस कहता है जेली जेली स्ट्रक्चर रहता है बेटा। ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग में। जैसे दिस इज आवर स्टमक, ये हमारे स्टमक है, तो यहाँ पूरे एरिया पे क्या प्रेजेंट है बेटा, ये पूरे एरिया पे प्रेजेंट है आपका म्यूकस। ठीक है बेटा, म्यूकस क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा हमारे स्टमक को। किससे प्रिवेंट करने वाला है, HCl से। HCl नुकसान ना पहुंचा दे, बचाकर रखना है पेट को। तो ये काम कौन करने वाला है, हमारा म्यूकस करने वाला है बेटा। जेली लाइक ल्यूब्रिकेंट है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर। नाउ द नेक्स्ट इज इम्बैलेंस ऑफ HCl एंड म्यूकस लीड्स एसिडिटी इन स्टमक। अगर HCl ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है तो क्या होता है, एसिडिटी होती है। इसीलिए बोला जाता है बाहर का नाप शनाप पिज्जा मैदा नहीं खाना चाहिए। वो क्या करता है
कि ज़्यादा अमाउंट में डाइजेशन, वो बहुत लेट डाइजेस्ट होता है तो ज़्यादा HCl सीक्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा HCl सीक्रेट होता है तो वो क्या लीड करता है, एसिडिटी लीड करता है। डन बेटा, होप दिस इज क्लियर। अब फूड स्टमक से गो थ्रू कर चुका है, सब हो गया स्टमक के अंदर, ठीक है। अब फूड कहाँ जाएगा बेटा, सीधा जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहीं नहीं रुकेगा बीच में, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा फूड। यहाँ पर दो चीज़ें प्रेजेंट है, लीवर और पैनक्रियाज, ठीक है। यहाँ लीवर प्रेजेंट है, यहाँ पैनक्रियाज प्रेजेंट है। ये दोनों ही अपना सीक्रेशन क्या देंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये दोनों बोलेंगे कि भाई क्यों फूड को इतना परेशान कर रहे हो कि पहले मेरे पास आए फिर तेरे पास आए, एक काम कर स्मॉल इंटेस्टाइन तू अपने पास रख, हम अपना सीक्रेशन वहीं भेज देंगे, हम अपना सीक्रेशन वहीं लेकर आ जाएंगे। जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी मम्मी बोलती हैं मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है अपने रूम में, क्यों ही मैं उसको परेशान करूँ, उसका खाना मैं ही लेकर चली जाती हूँ। तो ऐसे ही जो हमारे लीवर और पैनक्रियाज होते हैं वो सोचते हैं हमारे फूड के बारे में कि क्या इधर उधर आएगा, एक काम करते हैं हम ही क्या करेंगे, हम ही दे देंगे इसको, हम अपना सीक्रेशन कहाँ डाल देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देंगे, देन वहाँ फंक्शनिंग हो जाएगी। अब नाउ फूड विल मूव टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन, इट कैरीज द सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या कैरी आउट करेगा, सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का और लीवर का सीक्रेशन भी करेगा। चलो देख लेते हैं अब, लीवर कंटेन गॉल ब्लैडर, अगेन लिवर कंटेन गॉल ब्लैडर विच सीक्रेट्स बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। लीवर ने क्या कंटेन करके रखा है, गॉल ब्लैडर कंटेन करके रखा है, जो कि क्या कंटेन करके रख रहे हैं अपने आप में, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बेटा अब इनकी फंक्शनिंग देख लेते हैं, बाइल जूस की फंक्शनिंग देख लेते हैं। बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटा तोड़ देना, फैट जो है वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट रहता है, इसको छोटे 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 पार्ट्स में जो डिवाइड कर देता है, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि कौन करेगा, बाइल जूस करेगा। द नेक्स्ट इज बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का काम क्या होगा, मेक्स फूड एल्कलाइन। अब भाई ये सोचो, अगर फूड हमारा HCl वाला ही रहा, अगर फूड के अंदर HCl ही रहा, क्योंकि वो एसिडिक हो गया था, HCl ही रहा, अगर सुबह सुबह जब हम फ्रेश होने गए अगर वो एसिडिक वाले उसमें ही बाहर आया तो सोचो कितनी गंदी हालत हो जाएगी, आप कहीं उठने बैठने लायक नहीं रह जाओगे। इसीलिए हमारे फूड को कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, एल्कलाइन मीडियम में। सोचो बच्चों सोचो, हमारा पेट भी हमारा इतना ध्यान रखता है कि हमें कोई नुकसान ना हो और हम ही उसकी कदर नहीं करते हो, अनाप शनाप खा के उसका सारा सिस्टम खराब करे जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब फूड क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कन्वर्ट करेगा, बाइल सॉल्ट कन्वर्ट करेगा। बाइल सॉल्ट को किसने सीक्रेट करा है, लीवर ने सीक्रेट करा है। नाउ फूड के, अब लीवर ने अपना सीक्रेशन दे दिया, अब बारी आई पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज भी अपना सीक्रेशन देगा भाई, उसने 3 सीक्रेशन देने हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगेन आपको ने नाम सुना सुना लग रहा है, पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, दोनों सेम सेम नाम है। पेप्सिन ने भी क्या करा था कि प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, अमीनो एसिड में। अगर थोड़ा बहुत प्रोटीन बच जाता है तो उसको भी कौन कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा। बट हमारा ट्रिप्सिन ना कोई शहजादा नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये बेसिक मीडियम में भी कर देगा काम को, लेकिन पेप्सिन को क्या चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। डन बेटा, तो ट्रिप्सिन ने क्या कर दिया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर दिया, प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, अमीनो एसिड में। द नेक्स्ट इज लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, जो हमारा इमल्सिफाइड फैट है इसको ब्रेक डाउन करेगा, इसको तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, फैटी एसिड में तोड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था स्टार्च हो गया था शुगर में, किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। प्रोटीन हो गया था अमीनो एसिड में, पेप्सिन और साथ में ट्रिप्सिन की हेल्प से। द लास्ट वन वाज फैट। फैट बचा था तो इसको भी किसने कन्वर्ट कर दिया बेटा, लाइपेज ने कन्वर्ट कर दिया। लाइपेज कहाँ से आया था, पैनक्रियाज से आया था बेटा। द लास्ट वन इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, जो डाइजेस्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट को। अगर हमारे फूड में थोड़ा बहुत भी कार्बोहाइड्रेट बचा है तो उसको डाइजेस्ट कर देगा। अब हमारे फूड यहाँ से ट्रेवल कर चुका है, स्टमक से ट्रेवल कर गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर ने और पैनक्रियाज ने भी अपना सीक्रेशन दे दिया था। अब क्या होगा बेटा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे, लाइक ऐसे 2 फिंगर्स ये आपस में से क्रॉस रहते हैं। वो इनका काम क्या होगा, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विली। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा, विली बोलते हैं। इनका 2 काम रहते हैं। पहला काम, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो स्मॉल वैसे नहीं है, कहने को हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा ऑर्गन है ये, 5 to 7 मीटर्स लॉन्ग, बहुत है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है वो छोटा, ऐसे थिन होता है बेटा, काफ़ी थिन होता है वो, है ना। तो थिन है,
फूड उसमें से पास ऑन होना है, तो उसको बड़ा कौन करेगा? स्ट्रेच करने का काम कौन करने वाला है बेटा? विली करने वाला है। विली क्या करेगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा, है ना। और साथ में एक और काम करेगा, अब जो हमारा फूड वो पूरा कन्वर्ट हो गया, उसको एब्जॉर्ब भी तो होना है, तो एब्जॉर्प्शन का काम भी कौन करने वाला है? विली करने वाला है। विली क्या करेगा? फैटी एसिड, अमीनो एसिड और आपका ये ग्लूकोज, है ना, शुगर, इन सबको कौन क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा। और कहाँ ट्रांसफर कर देगा? ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर देगा, ब्लड में ट्रांसफर कर देगा उस सबको। विली हेल्प्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीज द सरफेस एरिया। विली ट्रांसफर ऑल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू द ब्लड वेसल्स, यही तो बोला मैंने अभी। विली क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा सारे न्यूट्रिएंट्स को और कहाँ ट्रांसफर कर देगा? ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर देगा। अब बेटा फूड यहाँ से भी जा चुका है, अब लास्ट पार्ट बचता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है। नाउ फूड विल मूव टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन फूड। अब हमारा खाना कैसा था? उसके अंदर पानी प्रेजेंट था, तो उस पानी को भी तो एब्जॉर्ब करना है बेटा। पानी भी तो यूजफुल हो जाएगा ना, हमारी जरूरत में आ जाएगा, है ना। पूरा हमें ना खाने से निचोड़ निचोड़ के न्यूट्रिएंट्स निकालने हैं, कुछ जाने नहीं देना, कुछ वेस्ट नहीं करना। अब पानी को कौन ले लेगा? सारे पानी को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमारा फूड कैसा हो जाएगा? नेचर में सेमी सॉलिड हो जाएगा, और वो सेमी सॉलिड जो वेस्ट होगा वो इजेस्ट आउट हो जाएगा, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाएगा। किसकी हेल्प से? एनस की हेल्प से। एनस की हेल्प से इजेस्ट आउट हो जाएगा हमारा सारा वेस्ट, जो कि कैसा रहेगा? नेचर में सेमी सॉलिड रहेगा। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीगल वेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फीगल वेस्ट, है ना। फीगल वेस्ट होता है, या फिर फीसिस भी बोल देते हैं उसको। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट डाइजेशन। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। माउथ से फूड आया था, सलाइवरी एमाइलेज आया, सलाइवरी एमाइलेज ने जितना भी स्टार्च था सबको कन्वर्ट कर दिया शुगर में। ईसोफेगस से पेरिस्टालिसिस से होता हुआ फूड कहाँ गया? स्टमक में गया। स्टमक में 3 सीक्रेशन हुए। क्या क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या करा? पेप्सिन को एक्टिव करा, बैक्टीरियाज को किल करा। पेप्सिन ने क्या करा? सारे का सारे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करा। म्यूकस ने क्या करा? HCl से हमारे स्टमक को प्रिवेंट किया। अब सारा फूड कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 चीज़ों के सीक्रेशन आते हैं, लीवर का भी और पैनक्रियाज का भी। लीवर क्या करेगा बेटा? बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट सीक्रेट करेगा। बाइल जूस फैट को इमल्सिफाइड कर देगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। और बाइल सॉल्ट क्या करेगा? हमारे मीडियम को बेसिक कर देगा। नाउ पैनक्रियाज का काम क्या रहेगा? 2 चीज़ें आने वाली हैं यहाँ से, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? बचे हुए प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देगा, और लाइपेज क्या करेगा? फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देगा। अब हमारा फूड कहाँ जाने वाला है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी फूड के अंदर वाटर है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हमारा जो फूड का वेस्ट जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो सारा सेमी सॉलिड हो जाएगा नेचर में, और एनस से होता हुआ इजेस्ट आउट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन डाइजेशन बेटा। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू guys have any doubt then comment me below. I will reply your question, मतलब जो भी question होगा I will reply it. और please, if you like the video, please do like, subscribe and share the channel. Keep support. Thank you so much. See you guys in next video.